बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक आश्वासन दिया हुआ है और इस आश्वासन में आपसे बोला जा रहा है कि इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन एग्जिस्ट इन 0.1% क्वांटिटी। हाउएवर द इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, एग्जिस्ट इन अप्रोक्सीमेटली 50% इन क्वांटिटी। तो ये आपका सेशन है, तो ध्यान देंगे। जनरली क्या होता है बच्चों लोग, जब हम इनोल कीटो का बात करते हैं टॉटोमरिज्म का, तो एसीटोन में ध्यान देना, एसीटोन का एक कीटो फॉर्म है। अब कीटो से जो इनोल का हम कन्वर्जन करते हैं, तो आपका जो अल्फा पोजीशन का जो H है, तो यहाँ से जो एक H है, तो दोनों पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वहां से H निकलेगा, ये हो गया आपका कीटो और ये हो गया बच्चों लोग इसका इनोल फॉर्म। अब नॉर्मली ध्यान देना, जो इनोल फॉर्म है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है और कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O बना हुआ है। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में CO का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो C से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, ये कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू इनोल फॉर्म, इसलिए यहाँ पे जाना नहीं चाहता है। तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो टोटली क्या हो, बैकवर्ड होगा, और इनोल कंटेंट जो होता है वो 0.1% के अराउंड होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो अगला मॉलिक्यूल है एसिटाइल एसीटोन, उसका उसका जो फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला क्या दिया होता है, CH3CO CH2, ठीक है, CO CH3। तो ध्यान ना, इस मॉलिक्यूल पर अगर हम बात करते हैं, इस मॉलिक्यूल में ध्यान देना, ये हुआ फिगर। अब ध्यान देंगे, इस मॉलिक्यूल का अगर आप इनोल फॉर्म बनाते हो ना, तो इनोल फॉर्म कुछ ऐसा बनता है, बीच वाला जो CH2 वहां का पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड में अगर इनोल बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा, बाकी जो है C डबल बॉन्ड O बनेगा, CH3 बनेगा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसके कारण क्या होता है, ये फॉर्म कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा बनेगा। तो इनोल फॉर्म जो इस केस में है कुछ एक्सटेंट तक ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें जो इनोल फॉर्म है वो उसको स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है, स्टेबल होता है, स्टेबल बोल सकते हो आप, तो इसको आप स्टेबल बोल सकते हो, बेटर रहेगा। तो इनोल फॉर्म स्टेबल क्यों है, तो इनोल फॉर्म स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये जो इनोल कंटेंट है, तो ये इनोल कंटेंट ये भी डिपेंड करता है मीडियम पे। ध्यान देना, मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम और गैस फेज होता ना, गैस फेज, तो 92% होता है गैस फेज में, अराउंड 90% बोल सकते हो, तो अराउंड 90% होता है गैस फेज में। अगर आप लेते हो मतलब नॉन पोलर फेज, नॉन पोलर फेज मतलब जैसे बेंजीन जैसा सॉलिड होगा, तो उस केस में इसका परसेंट होता है अराउंड 70 से 80 के बीच में होगा, तो 75% के आसपास आप बोल सकते हो, नियर अबाउट 75% होगा। अगर आप लेते हो पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक CH3CN, तो उस केस में अराउंड 55% के आसपास होता है आपका इनोल कंटेंट। और जब आपका वाटर होता है ना, वाटर वाले केस में, तो वाटर वाले केस में होता है 15% के आसपास। तो वाटर वाले में क्या होता है, जैसे आप पानी डाल दिए, तो पानी डालने पे क्या होता है कि वाटर में भी H है, वाटर में भी O है, तो जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग उसको ब्रेक करके वाटर खुद से उससे इंटरेक्ट करना चाहेगा, इसलिए पानी डालते ही क्या होगा, आपका इनोल कंटेंट का अमाउंट क्या होगा, घटना स्टार्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो आपके पास दिया हुआ था, जो वैल्यू 15% का मतलब है, इसका फेज क्या होगा, इसका फेज आपको मानना है, फेज होगा एक्वस, यानी पानी में ऐसा होता है। ठीक, तो आपका सेशन क्या होगा, सेशन करेक्ट होगा, हम लोग रीजन भी कर चुके हैं। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब रीजन में क्या बोला गया है, इनोल फॉर्म द
of acetyl acetone is stabilized by the intramolecular H bonding which is not possible in all form of acetone। ये भी इसका रीजन क्या है बच्चों, रीजन क्या है इसका सही है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग, आपका एसेशन भी करेक्ट है, रीजन जो है उस एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट होगा, यानी दोनों ट्रू है एंड रीजन एसेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।